कराची में एक बार फिर से सरगर्म हुआ है, क्योंकि ये जो डकैती की बहुत बड़ी वारदात हुई है, इसमें 4 मुल्जिमान सखी हसन के करीब एक निजी बैंक है, उसके 34 लॉकर तोड़ के वहाँ से जो कीमती सामान है वो ले उड़े। और बड़ी हैरानकुन बात यह है कि मुल्जिमान ने पूरे 8 घंटे बैंक के अंदर डकैती की ड्यूटी जो है वो दी और 42 लॉकर्स हैं, माफ कीजिएगा, जो कि इन्होंने अपडेट होते जा रहे हैं। पहले 36 की बात है, पहले आए 3 दर्जन लॉकर छूटे, तो जनाब 3 दर्जन से फिर वो 34 आए। 34 के बाद अब जो खबर है वो है कि वो 42 लॉकर्स तोड़ के 8 घंटे के दौरान उन्होंने 42 लॉकर्स तोड़े, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जिनकी ड्यूटी थी हिफाजत की वो लोग कहाँ थे, उनके वाले से भी कुछ नहीं पता। शायद ही कोई लॉकर बचाओ या एब्सोल्युटली। जैसे जैसे लॉकर्स खुल रहे हैं, लोग वहाँ पे जा रहे हैं। कल भी हमने देखा कि बड़ी तादाद में बैंक के बाहर वो लोग जिनकी जमा पूंजी इन लॉकर्स में मौजूद थी वो बाहर खड़े रहे, उन्होंने एहतजाज किए। सो अब जैसे जैसे जिसको मौका मिल रहा है अपने लॉकर को एक्सेस जैसे से मिल रहा है, उनको पता चलता जा रहा है कि भाई हमारा भी लॉकर। यानी अगर बैंक में छुट्टी है तो न सिर्फ ये कि बैंक के अमले की छुट्टी है, बल्कि जो सिक्योरिटी का अमला है उसकी भी छुट्टी है। ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। नज़ीर शाह हमारे नुमाइंदे, इस हवाले से हमसे उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। और जब भी आप आते हैं एक अंदोनाक खबर होती है, लेकिन आज की खबर तो एक बड़ी हैरतनाक खबर है, बहुत दिल दुखा देने वाली। चाहे हमारा लॉकर होना हो, लेकिन बहुत तकलीफ से खबर है। तो देखें, गुलशन इकबाल में मिजान बैंक में भी इसी तरह तकरीबन 2 साल पहले लॉकर्स छूटे थे जिसमें लोगों का करोड़ों रुपए का माल गया था। आज तक उनका इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो सका। सबसे बड़ी बात जो उसकी गफलत है, नेग्लिजेंस है, ये जो बैंक सिक्योरिटी होती है इनकी गफलत है। आप ये देखें कि सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मैं खाना खाने गया था। सबसे पहले तो जो स्टेट बैंक की SOP है वो ये नहीं कि बैंक के अंदर कोई भी एहलकार रहे। इसके अंदर ये एहलकार बता रहे कि ये होटल में खाना खाने गया रात को 9:30 बजे। जब ये वापस आता है तो इसके साथ ही 4 मुल्जिमान अंदर दाखिल हो जाते हैं, वो भी अंदर एंटर हो जाते हैं। हाँ। जी, मजमूई तौर पर ये 5 मुल्जिमान की जानिब से वारदात की गई है। 5 मुल्जिमान की जानिब से ये वारदात की गई है। और थोड़ा नज़ीर शाह जो है मेरे ख्याल में जरा भी सांस थोड़ी सी फूली है, थोड़ी सी। लेकिन क्योंकि बार बार पारा चिनार ग्रुप के वाले से बात की जा रही है, उसमें भी कहा जा रहा है कि उनका तरीके वारदात भी यही था कि वो सिक्योरिटी एहलकार मुख्तलिफ कंपनीज में अपने ही बंदे जो हैं उनको नौकरियां दिलवाते थे और फिर उनके थ्रू ऐसी डकैती की वारदात करते थे। क्या तरीके वारदात है इस पारा चिनार ग्रुप का जिसकी बात की जा रही है? देखिए, ये एक मखसूस इलाका है, पारा चिनार हो गया, और उसके तरफ के जो लोग होते हैं, जो ऐसे एलिमेंट जिनका काम ही सिर्फ ये बैंक डकैतियाँ करना है। तो माजी में इस तरह के कई ग्रोथ सामने हैं जो अपने इस तरह ये बैंकों में इनको लगवाते हैं, सिक्योरिटी कंपनियों में लगवाते हैं। इसके अंदर आप सबसे बड़ी नेग्लिजेंस ये देखें कि सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि जब ये अंदर दाखिल हुए रात भर ये गैस कटर से लॉकर्स को काटते रहे। उसके बाद एक दफ़ा अलार्म बजा, सिक्योरिटी कंपनी बाहर आई और वो बगैर अंदर चेक किए वापस चली गई। दूसरी दफ़ा सिक्योरिटी कंपनी का स्टाफ जब आया 5:30 बजे, तो वो बैंक में जैसे अंदर चेक करने के लिए गया तो उसको भी पकड़ के अंदर घसीट लिया, उसको भी बिठा लिया। आप ये बताएं सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से मज़ाहमत क्यों नहीं की जाती जिन सिक्योरिटी स्टाफ को रखा जाता है? और पुलिस हुकाम की जानिब से ये जो बैंक का ये अमला या जो इनकी गफलत है, इस पर मुतल्लिका महकमे को बहुत सख्त खत लिखने का फैसला किया गया है, क्योंकि जब भी कोई ऐसे इंसिडेंट होते हैं लाजमी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके अंदर सिक्योरिटी का अमला लाजमी मुलव्विस होता है। करोड़ों रुपए मालियत का सामान, सोना, ज्वेलरी, जहेज का सामान, वहाँ लोग रो रहे थे, बैंक के बाहर खड़े थे, बहुत बड़ी तादाद थी। क्योंकि बॉन्ड्स पड़े होते हैं लॉकर्स में, क्या कुछ लोग नहीं रखते वहाँ पे। बिल्कुल बात दुरुस्त है। अच्छा, ये जरा बताइएगा, मतलब पारा चिनार तो वैसे बड़ा खूबसूरत इलाका है, बड़े खूबसूरत लोग हैं वहाँ के, लेकिन ये जो ग्रुप है इसका ये नाम, ये क्या कोई इनका अपना कोड नेम है? इससे पहले कोई इस किस्म की वारदातें की हैं इन्होंने या क्या मामला है? देखें, 2000 मतलब जब से बैंक डकैती की वारदातें बढ़ी थी, अब तो बहुत तकरीबन कम हो चुकी हैं। इससे पहले भी ये जो पुलिस का ये कहना है कि जो इस तरह बैंक की जो वारदातें होती है ये स्पेसिफिक कोई मखसूस ग्रुप होते हैं वो करते हैं। हर कोई स्ट्रीट क्राइम करने वाला या घरों की डकैती करने वाला वो बैंक डकैती नहीं कर सकता। बिल्कुल समझ में आने वाली बात, क्योंकि उसकी एक मखसूस डायग्राम होती है। उनको पता होता है कि मास्टर रूम ये, लॉकर रूम ये, मुझे गैस सिलेंडर लेकर जाना है, और बाकायदा ट्रेंड होते हैं। आप ये देखें कि एक बंदा बेखौफी की हालत में 8 घंटे तक बैंक के अंदर लॉकर काटता रहे, उसे ये भी डर नहीं हो कि अभी बाहर से बैंक को घेरे में लिया जा सकता है। उसको पता है हमारी ये सिक्योरिटी जो बैंक में रखी गई है इतनी नाकिस है कि ये मतलब ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जो आए थे डकैत थे वो पूरे ट्रेन थे, और ऐसा था कि उन्होंने तमाम तो चीजें जो थी वो शायद पहली बार नहीं वो कर रहे थे, वो इससे पहले भी कर चुके थे, क्योंकि जो इतना इत्मीनान का लेवल था वो बहुत ज़्यादा विजिबल था।
اور ابھی جیسے جیسے ہمارے پاس خبر آتی جا رہی ہے کہ جیسے ابھی 42 لوگوں کے جو ہے وہ لاکرز جو ہیں ان سے ان کا سامان ہے، جمع پونجی غائب ہے، کچھ تخمینہ لگا سکے ہیں نذیر کہ کتنے کا نقصان ہوا ہے اوور آل؟ دیکھیں اس کے اندر میں واضح طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک جانب اگر بینک کی غفلت ہے تو دوسری جانب جو شہری ہیں، اگر آپ ایک جگہ پر لاکر کھلواتے ہیں تو اس کی لیٹ سپوز کہ اس لاکر کی ویلیو ہے 1 لاکھ روپے آپ دکھا رہے ہیں یا 2 لاکھ روپے، تو آپ کو اسی اتنا ہی کلیم ملے گا. میں یہ سوال خاص طور پہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اب اگر میرا لاکر ہے یا مدیحہ کا لاکر ہے تو وہ لاکر میں ڈیفینیٹلی 1 لاکھ روپے کی تو اماؤنٹ نہیں ہوگی، یہ ڈیفینیٹلی وہ اس سے کہیں زیادہ کی ہوتی ہے. اور انشورنس کلیم کا کوئی پروسیجر بھی واضح نہیں ہوتا، جو ڈاکومنٹس بینک دیتا ہے ہم اس پہ بغیر دیکھے سائن کر دیتے ہیں کیونکہ 20-25 پیجز پہ سائن کرنے ہوتے ہیں. دوسرا شفاعت، اگر میں لاکرز کی بات سے، کیونکہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد میں بھی دیکھ رہی تھی کہ ایک میڈیم سائز کے بھی جو لاکر ہوتا ہے جو اس کی انشورنس بھی ہوتی ہے، اس میں تقریباً آپ 10 لاکھ روپے جو ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں. لیکن شفاعت آپ خود سوچیں کہ اس ایک میڈیم سائز کے لاکر میں 10 لاکھ کی جویلری تو نہیں ہوتی نا، مطلب جس قدر مہنگا سونا ہو گیا ہوا، تو جس نے اگر لاکر کھلوایا تو آف کورس اپنے زیادہ ہیوی سیٹ جو ہیں وہ رکھے ہوں گے. تو مطلب کہاں 50 لاکھ کی جویلری اور اس کی اگر ہم انشورنس سے دیکھیں تو وہ 10 لاکھ. دیکھیں ایک لاکر کے اندر ڈائمنڈ سیٹ بھی ہو سکتا ہے، جیولری ہوتی ہے، لوگوں کا جہیز پڑا ہوتا ہے، 8-8 9-9 جہیز کے جو باکس جو سونے کے سیٹ ہوتے ہیں، آپ کو تو پتا ہوگا ایک سیٹ کی مالیت میکسیمم کتنی ہو سکتی ہے. لوگ ڈسکلوز اتنا کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ بینک میں جب لاکر کھلوانے جاتے ہیں تو بینک والے آپ سے لازمی پوچھتے ہیں کہ آپ اس کے اندر کیا رکھیں گے، مطلب کوئی ایسی ایڈیشنل چیز ہے جو آپ لکھوانا چاہیں. اگر آپ وہ لکھوائیں گے تو آپ کو اس کی ایئرلی فیس دینی پڑتی ہے، بھاری فیس ہوتی ہے. وہ تو دیتے بالکل. لوگ کہتے ہیں اچھا یہ سیف، زیادہ تر جو لاکرز میری نظر میں سیف ہوتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے کاغذات رکھ لیں، قیمتی چیزوں مطلب بانڈز رکھ لیں، اس طرح کی چیزیں رکھ لیں جن سے آپ کو بہت زیادہ نقصان نہیں ہو. لیکن اگر آپ جیولری رکھتے ہیں، ڈائمنڈ رکھتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں، اور زیادہ تر جو ایک عام جو لوگ ہیں شہری ہیں، دیکھیں وہ تو ایک الگ سائڈ ہے، وہ تو بیچارے لٹ گئے، لیکن زیادہ تر جو بینک لاکر ہیں ان کو بلیک منی چھپانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لوگ اپنی وہ چیزیں اس کے اندر رکھتے ہیں کہ بینک کو بھی نہ پتہ چلے. لیکن ہم نے نذیر نے دیکھا جس طریقے سے لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی، خواتین جس طریقے سے رو رہی تھی، ہمارا بھی تعلق اسی طبقے سے، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کتنی مشکل سے زیور بنایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ڈر ہوتا ہے کہ گھر میں تو زیور محفوظ نہیں ہے، تو ہم کوشش ہوتی ہے کہ لاکر میں رکھ دیں. لیکن اگر لاکرز بھی ایسے غیر محفوظ ہو تو پھر ہم کدھر جائیں؟ مجھے بتائیں یہ جو 2 سال پہلے جو واقعہ ہوا تھا، ریکور ہوا تھا کچھ؟